10 साल हो गए मेरे को टीचिंग करते-करते। शादी के पहले मैंने 7 साल करी, फिर शादी के बाद 3 साल मैंने नौकरी करी। तो उस समय भी मुझे ना ये शोल्डर में बहुत पेन होता था। मैंने बहुत इग्नोर किया शोल्डर का पेन, बट ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ ना, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, है ना? तो क्या हुआ ना, फिर अभी मैंने फिर स्कूल जॉइन करा, किट्टू हुआ। किट्टू के होने के 5 साल मेरी गैप रही, है ना? गैप हो गई क्योंकि उसको सँभालने वाला कोई नहीं था। मैं ही थी अकेली, मतलब। और हम दोनों ही है, रखेगा कौन उसको? हमने बाइयाँ वग़ैरह भी बहुत देखी थी, बट एक्चुअली हो क्या रहा था ना, पैसे खूब माँग रही थी, तो इतनी तो हमारी कमाई नहीं है दोनों हस्बैंड वाइफ की कि हम कोई नेट को दे दें। तो फिर मैंने स्कूल स्टार्ट किया, तो फिर स्कूल स्टार्ट किया ना, तो मुझे और ज़्यादा पेन होने लगा ये शोल्डर में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू स्कूल छोड़ दे। एक्चुअली क्या है ना, मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट भी करना था, क्योंकि है ना उनकी सैलरी कोई इतनी अच्छी है नहीं, मतलब इतनी भी नहीं है कि वो कर सके। तो ऐसे ही मैंने सोचा था अब मैं इनका सपोर्ट करती हूँ और स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ। स्कूल ज्वाइन करा, 1 महीने में मेरे ये शोल्डर जाम हो गए थे। आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी गर्दन ऐसी नहीं घूम रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू ये नौकरी छोड़। फिर डॉक्टर को दिखाया हमने, डॉक्टर ने बोला कि है ना आपको सर्वाइकल पेन है। सर्वाइकल है, मतलब जांच वगैरह सब करी, एक्सरे वगैरह हम लोगों ने जो भी होता है वो करवाया। तो है ना डॉक्टर ने बोला ये आपको अभी की बीमारी नहीं, 8-10 साल हो गए। तो पहले तो हम लोग शॉक्ड हो गए कि 8-10 साल कैसे, क्योंकि मेरे को पेन होता ना तो मैं पेन किलर खा लेती थी। मैं हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, हम सोचते थे ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। फिर क्या हुआ ना, डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 महीने का तुमको कोर्स करना पड़ेगा। तो करा मैंने 3-4 महीने का कोर्स भी। तो जब तक मैंने दवाइयाँ खाई ना, तब तक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से मेरे शोल्डर पेन बंद हो गया था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। फिर हुआ क्या, फिर मैंने दवाइयाँ मेरी बंद हो गई, 4 महीने का कोर्स था, दवाइयाँ बंद हो गई। और उसके बाद मेरे को फिर हल्का-हल्का दर्द होने लगा। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये है ना, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। दवाइयाँ, मतलब ये ऐसा नहीं कि आप दवाइयाँ खाओगे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा ये वो। तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई, तो वो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मुझसे काफ़ी आराम है ना? अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वो एक्सरसाइज कौन-सी है। तो फिर अब मैं स्कूल भी नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल जा रही हूँ तो वो मेरे को तकलीफ बढ़ रही थी। और है ना, मैं कुछ मतलब कहीं भी नौकरी नहीं कर सकती, और मैं ऐसी-वैसी कोई जॉब कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि फिर मेन किट्टू की समस्या। किट्टू का स्कूल का टाइम है 9 से 2, और इतना शॉर्ट टाइम के लिए और कोई तो देगा नहीं। तो फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने ही बोला ऐसा कर कि तू व्लॉगिंग स्टार्ट कर, घर पे बैठे-बैठे चले नहीं चले किस्मत है, कर तो सही। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया है मेरा। तो जैसे ही उन्होंने मेरे को बोला कि तू ये ब्लॉगिंग वगैरह करने लग, तो फिर मैंने एक चैनल बनाया था मेरा। तो उसमें मैंने क्या गलती कर दी, मेरे फैमिली मेंबर को जोड़ दिया। तो उस फैमिली मेंबर क्या करते, देखते करते कुछ नहीं और भयंकर हंसी उड़ाते यार। वो तो मुझे ना बड़ा अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैंने बोला यार ये सपोर्ट तो कर रहे और हंस रहे, तो मुझे ना वो चैनल पे मैंने वीडियो डालना ही बंद कर दी। मैंने ये वाला चैनल बनाया। तो मैंने, मतलब मैं बहुत ऐसी हो गई थी ना, एक तो अपन तकलीफ में है, और मैं मतलब खुल के बात भी नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे कुछ है तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि है ना ऐसे नहीं है, हंसी वगैरह उड़ाते। तो सबसे बड़ी गलती ये मत करो, अगर आप कभी भी कोई चैनल बना रहे हो, कुछ फैमिली मेंबर को नहीं जोड़ना, वो तो सपोर्ट करते नहीं है और आपको मजाक और बना देते हैं। तो मैंने तो किसी को नहीं करा इसमें। फिर क्या हुआ, हाँ चलो वही टॉपिक पे आते हैं। फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी। तो होता क्या है ना, अब मेरा ध्यान क्या है, पहले मेरा दर्द में लगा रहता था, अब मेरा ध्यान क्या है, जैसे ब्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना, इसी में ही लगा रहता है। तो ये सब मेरे हस्बैंड की वजह से, अगर वो नहीं बोलते तो मैं करती भी नहीं। मैं भी क्या, मतलब घर में, हाँ ठीक है, मैं मतलब जॉब, ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, और है ना उसके बाद कर तो दिया है, शुरुआत कर दी है। और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरे हस्बैंड को भी कुछ तकलीफ हो गई थी अभी बीच में, वो 2 साल तक तो हम बहुत परेशान रहे। तो वो भी अच्छे हो गए हैं। तो उन्होंने बोला तू कर, मैं तेरा बहुत सपोर्ट करूँगा, तू टेंशन मत लेना, कोई देखे नहीं देखे लेकिन मैं हूँ। मतलब कोई, इस चीज़ का मत सुन के व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। तू है ना कंसिस्टेंसी रख और डेली ब्लॉग डाल, ये वो करके उनने उनने सपोर्ट करा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अब तू किसी को मत बताना नया चैनल बना रही है तो, क्योंकि मेरी आदत क्या है, मैं मेरे घर वालों को तो ज़रूर बता देती हूँ। तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट कर दिया। और मतलब मेरे को है ना, जिससे इससे मैं बहुत आराम पड़ रहा है, क्योंकि ना मैं पहले टेंशन लेती थी ना,
कि कुछ हो रहा है तो टेंशन में आ जाती थी, अब पूरा ध्यान क्या है उसमें ही लगा रहता है, जैसे कुछ भी करा फिर शूट करा, एडिटिंग करी, ये वो। तो ये था मेरा ब्लॉग बनाने का रीजन, सिर्फ यही था कि मेरे को अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना था। तो फिर और हम लोग पता है कहीं जाते भी नहीं हैं, आप बहुत कम जाते हैं, हम किसी फैमिली रिश्तेदार के यहाँ तो हम जाते ही नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, अब वो नहीं जाते तो मैं भी नहीं जाती हूँ। तो ये चीज है, तो ये रीजन है मेरा ब्लॉगिंग करने का। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।